माय चैनल। कल हमने पढ़ा था आउटपुट, इनपुट, कंप्यूटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। दैन आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या खासियत हैं। सबसे पहले है एक्यूरेसी, गिव्स एक्यूरेट डाटा, आउटपुट प्रोवाइड प्योर एक्यूरेट इन केस यूजर गिव्स मिनी रॉन्ग इनपुट टू कंप्यूटर, दैन कंप्यूटर गिव्स मिनी रॉन्ग आउटपुट। मतलब जो कंप्यूटर है वो हमें एक्यूरेट डाटा देता है। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल, अगर इन केस अगर मतलब हम खुद से अगर कुछ गलत डाटा इनपुट डालें तो हो सकता है कंप्यूटर की हमें गलत आउटपुट दे, लेकिन अदरवाइज कंप्यूटर हमें एक्यूरेट डाटा देता है। मतलब एक्यूरेसी होती है इसमें कि एक्यूरेट डाटा देता है। जैसे अगर आप अगर फ़ोन यूज़ करते हो तो फ़ोन का आपने पासवर्ड कुछ रखा है, जैसे आई लव इंडिया, तो अगर अब लगाओगे लव आई इंडिया तो वो नहीं खुलेगा। दैट इज़ कॉल्ड, अगर आप गलत रॉन्ग इनपुट दोगे तो आउटपुट भी आपको मिनी आउटपुट रॉन्ग मिलेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगी। एंड ये एक पार्ट है इसकी GIGO फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गार्बेज डालोगे तो आपको गार्बेज ही मिलेगा, लेकिन फिर भी कंप्यूटर मिनी रॉन्ग आउटपुट देता है, ज़्यादा नहीं देता। जैसे आप कई बार कीबोर्ड पे टाइप करते करते कुछ गलत टाइप कर देते हो, तो कंप्यूटर के ऊपर जो कीबोर्ड के ऊपर वो वर्ड आते रहते हैं ना सजेशन में, वो दिखाता है आपको। मतलब अगर इनपुट अगर आप गलत भी दे रहे हो तो वो आउटपुट उसमें वो सामने शो करता है कि ये सही वर्ड है, ये गलत है। दैन उसके बाद स्पीड, जो फास्ट देन ह्यूमन होता है, ये तो आपको पता ही है, एक सेकंड में कितना काम करता है। उसके बाद दैन थर्ड है इसका डेलीजेंस, मतलब ये मेहनती होता है, जो भी काम दोगे वो उसको ख़त्म करके ही मानेगा, ऐसे आलस नहीं मारेगा जैसे लोग हम ह्यूमन बींग मारते हैं। देन फिर आएगा इसका रिलायबिलिटी, इसमें होगा कि मीन्स डिपेंडेंस ऑन कंप्यूटर और ट्रस्ट ऑन कंप्यूटर। मतलब एक ट्रस्टेबल डिवाइस है, हमारी परमिशन के बिना कुछ नहीं करेगा, मतलब खुद से कुछ नहीं करेगा, जब तक हम कुछ इसको कमांड नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं करेगा ये। दैन इसके बाद आएगा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में इसका मतलब होता है कि ऑल वर्क डन ऑटोमेटिक, मतलब इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी और अलग ह्यूमन बीइंग की, लेकिन ये अकेले खुद का काम खुद ही करता है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी वर्क को डन करने के लिए, जिसका काम अकेले ही करता है। दैन उसके बाद आएगा फिर इसका वर्सटिलिटी, मतलब मल्टीपल टास्क करता है एक टाइम पे। मल्टीपल टास्क डन बाय कंप्यूटर, ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है जहाँ फंक्शन काफ़ी हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो स्टोरेज, वीडियो कॉल, उसके बाद MS वर्ड है, फाइल्स है, फ़ोटो है, एक्स्ट्रा। मतलब इसके काफ़ी 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 तरीक़ों से ये काम करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टास्क एक टाइम पे डन कर सकता है। दैन उसके बाद स्टोरेज प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर, की आप कंप्यूटर कैसा है, कैसे उसकी रैम है, रोम है, ठीक है ना। प्रोवाइड स्टोरेज, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करता है। दैन उसके बाद इसने क्या किया है, इसका आप बोल सकते हो रिड्यूस पेन पेपर। हाँ, ये भी है कि जो पेन पेपर का यूज़ पहले होता था उसने कंप्यूटर ने इसको काफ़ी हद तक कम कर दी है। दैन उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे कंप्यूटर इस्तेमाल एजुकेशन सेक्टर में होता है, ठीक है ना। उसका मेडिकल साइंस में इसका यूज़ होता है कंप्यूटर का, मिलिट्री में, फोर्सेस में इसका यूज़ होता है, वेदर देखने में इसका यूज़ होता है, डेली लाइफ वर्क, ये तो आपको पता है डेली लाइफ के काम कंप्यूटर कितना यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया में इसको यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन करने में एक दूसरे से यूज़ करते हैं। दैन एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इसमें यूट्यूब कितने सारे वो सॉफ्टवेयर है जो हम देखते हैं। दैन IT सेक्टर में यूज़ करते हैं। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च पर्पस, जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती है, जहाँ कहीं भी कुछ भी, जैसे मतलब हर एक जगह आज की लाइफ में हर एक जगह कंप्यूटर यूज़ होता है, हर एक जगह। एजुकेशन, मेडिकल साइंस, मिलिट्री, वेदर, डेली लाइफ वर्क, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, IT सेक्टर, एयर स्पेस में होता है ना, एक्स्ट्रा। दैन उसके बाद एवल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर। अर्लीस्ट नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस वो कौन सा था, अबाकस। रन विद हैंड नॉट लाइट, मतलब ये हाथ से चलता था, लाइट से नहीं चलता था ये। एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। दिस वन इज स्टिल इन यूज, मतलब अभी भी ये ऐसा है, ये इसका नाम याद रखना कि अभी भी ये यूज़ है, मतलब अभी भी ये यूज़ में आता है। दिस वन इज स्टिल इन द यूज़, अबाकस, ये याद रखना। दैन उसके बाद दिस वन इज स्टिल इन पास्कल। This is also mechanical calculator made by French mathematician
ये किसने मेड किया था? फ्रेंच मैथमेटिशियन था एक, ब्लेज पास्कल। कब किया था ये? 1642 में। दैन उसके बाद ये दो और हैं, एक है एनालिटिकल एंड देन डिफरेंस इंजन। जो एनालिटिकल था वो बना था 1987 में, और जो डिफरेंस इंजन है वो 1830 में। और ये दोनों भी बहुत आर मैकेनिकल कंप्यूटर मेड बाय चार्ल्स वेबर्स। ये वो था मैकेनिकल कंप्यूटर मेड बाय चार्ल्स बेबज। इसने ये दोनों इंजन बनाए थे। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबज को कहते हैं। और इसको फादर ऑफ कंप्यूटर किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसने कंप्यूटर से हायर देन कैलकुलेटर थी, मतलब कैलकुलेटर से हायर देन, जिसमें क्या था कि प्रोग्रामिंग इसने इंट्रोड्यूस की थी। प्रोग्रामिंग ये याद रखना कि प्रोग्रामिंग किसने इंट्रोड्यूस की थी? प्रोग्रामिंग किसने इंट्रोड्यूस की थी? चार्ल्स बेबज ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। एंड इसने गिव्स डाटा इनपुट थ्रू मैकेनिकल पंच कार्ड। हाँ, इसमें डाटा किसके थ्रू दिया जाता था? जो इसने इंजन दिए थे, कंप्यूटर दिए थे, इसमें डाटा किसके थ्रू दिया जाता था? मैकेनिकल पंच कार्ड्स के थ्रू, जो इसने अपने कंप्यूटर दिए थे। एंड हु इन्वेंट पंच कार्ड्स? पंच कार्ड किसने इन्वेंट किए थे? वो किए थे हरमन होलिस्ट ने। और इसके कार्ड जो पंच कार्ड इसने इन्वेंट किए थे उसको कहा जाता है आल्सो कार्ड हॉलिस्ट कार्ड्स भी कहा जाता है। देन वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम इज लेडी अदा लवलेस, जिसको कि हम आल्सो मदर ऑफ आल्सो मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से इसके रिवीजन जल्दी कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसकी जो एक्यूरेसी अच्छा होता है, एक्यूरेट डाटा देता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, स्पीड अच्छी होती है, इंटेलिजेंस होता है ना। जैसे जब इंटेलिजेंस मतलब कि आलस वगैरह नहीं करता है ना। एंड देन रिलायबिलिटी मीन्स खुद पे डिपेंडेंस होता है, किसी और पे डिपेंड नहीं होता। ऑटोमेशन खुद का काम खुद करता है ना। देन फिर वर्सिटिलिटी, मल्टीपल टास्क एक टाइम पे करता है। एंड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। रिड्यूस पेन पेपर का इसने इस्तेमाल वो कम किया था। देन फिर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ी, कहाँ यूज़ होता है। एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल साइंस में, मिलिट्री में, वेदर में, डेली लाइफ वर्क में, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये तो आपको पता ही होगा वैसे, है ना। देन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा आया था? वो आया था अबाकस, जो कि हाथ से चलता था, लाइट से नहीं चलता था। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, याद रखना, दिस इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। देन इसके बाद जो आया था वो आया था पास्कलाइन। ठीक है, दिस इज द मैकेनिकल कैलकुलेटर जो हमने ऊपर से पढ़ने जो आया था 1642 में। इसको हम क्या कहते हैं? एडिंग मशीन भी कहते हैं और पास्कल कैलकुलेटर भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होती थी। दैन उसके बाद फिर एनालिटिकल इंजन, फिर डिफरेंस इंजन, ये बना था 1837 में, दूसरा 1830 में। बोथ मेड दोनों किसने बनाए थे? चार्ल्स बेबज ने। और चार्ल्स बेबर ही फादर ऑफ कंप्यूटर। और आपको बता दिया फादर ऑफ कंप्यूटर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने कैलकुलेटर से हायर देन दिया था, मतलब इसने इंट्रोड्यूस की थी प्रोग्रामिंग। इसके कंप्यूटर में जो डाटा इनपुट देते थे वो थ्रू देते थे मैकेनिकल पंच कार्ड से। और पंच कार्ड्स किसने इन्वेंट किए थे? वो किए थे हरमन होलिस्ट ने। और इनके कार्ड को होलिस्ट कार्ड भी कहा जाता था। तो जो एंड देन एक पॉइंट और इसमें, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर, इस जो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था? वो थी लेडी अदा लवलेस। इसको आल्सो मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था, पता नहीं किसमें आया था कि मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं। तो याद रखना ये लेडी, इसमें करेक्शन कर लेना, ये डी है इधर एफ की जगह, इसमें ये डी है, लेडी अदा लवलेस। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो कल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।